अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात ना आए, आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार है। हम लोग गए थे शिकागो अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए। तो वहाँ पे हमने क्या किया, उन्होंने नया घर भी लिया है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। हमने खाना भी खाया, हमने देसी स्टोरों में भी हम घूमे। तो बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग है, आपने लास्ट तक देखना है। और आप में से जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें जल्दी से। और जब आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। तो चलें जी दिखाते हैं। जैसा कि बहुत सारे आप देखने वालों को पता होगा, मैं अमेरिका में रहती हूँ। हम लोग रहते हैं विस्कॉन्सिन स्टेट में और आज हम जा रहे हैं इलिनॉय। इलिनॉय में हम जा रहे हैं नेपरविल के इलाके में। तो जी चलते हैं। हमारे यहाँ पे देसी स्टोर्स नहीं है, हमें ग्रोसरी करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। और वहाँ पे हमारे जाने वाले भी हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, मतलब फैमिली के लोग रहते हैं। तो इस वजह से जो है हम फिर उनसे भी मुलाकात हो जाती है और हम चीज़ें भी ले आते हैं। मौसम थोड़ा बेहतर था, हाईवेज तो साफ़ थी, लेकिन अंदर जो सिटी के अंदर जो है इस दफ़ा ज़्यादा अच्छी सफाई नहीं गवर्नमेंट ने की हुई। अच्छा, ये ना हाईवे पे मंदिर बना हुआ है बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, तो मैंने कहा मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। रात में ना इसमें डिफरेंट तरह की लाइट्स जलती हैं तो बड़ा ही वो लगता है मैजिकल टाइप। खैर जी, हम लोग आगे थे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोर है टोनीस के नाम से। वहाँ पे आके अंदर और मैं आपको देख के चलती हूँ। स्टोर्स तो सारे बड़े ही होते हैं अमेरिका में, मोस्टली आप देखते हैं। तो ये ग्रोसरी स्टोर है, इसके अंदर आपको कपड़े चीज़ें नहीं मिलती हैं, सिर्फ ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं, बेकरी आइटम्स होते हैं और फूल होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, गोश्त वगैरह होता है। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, यहाँ से हम सब्जियाँ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हलाल मीट नहीं होता है, यहाँ से हम सब्जियाँ लेते हैं। और ये देखें, यहाँ पे इन्होंने इतना सारा खाने पीने का सामान रखा हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो हॉट फूड होता है सारा। इतनी वैरायटी थी, इतनी वैरायटी थी और लोग देख रहे थे। खैर हमने तो कुछ नहीं लिया यहाँ से, लेकिन सिर्फ मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। सैलड्स थे बहुत तरह के। सैलड तो खैर हम ले सकते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। फिर इसके अलावा जैतून के अंदर चीज़ भरी होती है, वो वाले भी होते हैं। ये फ्रेश स्क्वीज जूस थे भाई, कोई बहुत ही तरह के ना, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ से। ये कि गर्मियों में मज़ा आता है, ये जो ताज़े जूस होते हैं ना, फिर आप इनको चिल करके पिए तो बहुत मज़ा आता है। ये सारे उन लोगों के प्राइस टैग लगे हुए हैं ऊपर, तो मज़ा आया। मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि हर स्टेट के अंदर ना एक डिफरेंट आपको चीज़ नज़र आती है, डिफरेंट तरह का सेटअप होता है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले जो ये स्टोर था ना, इसका नाम कुछ और होता था, वो तो मुझे भूल ही गया इस वक्त क्या था। तो लेकिन जो है ना, क्या कहते हैं, अब इन्होंने टोनीज वालों ने ख़रीदा है, तो ये इन्होंने इसको फिर सेटअप भी चेंज कर दिया इस तरह से करके। तो ये है, और काफ़ी सारी खाने की चीज़ें थी। अच्छा, अमेरिका में ये रिवाज भी है ना कि लोग बाहर से काफ़ी खाना लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है, बिज़ी होते हैं, औरतें भी जॉबें करती हैं, मर्द भी कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना नहीं होता है कि रोज़ घर जाके ताज़ा बनाएं, ये करें वो करें। तो फ्रोज़न फूड लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। ये हॉट फूड होता है, तो इसका फिर ये होता है कि घर जाते हुए यहीं से गर्मा गर्म खाना वो अपना ले जाते हैं खा पी के, और नेक्स्ट उनका दिन का लंच भी हो जाता है। हर जगह एक सेटअप होता है, क्या कह सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपको साथ ही सारा कुछ शेयर करती हूँ। भाई बहुत ही बड़ी दुकान है और उन्होंने कोई चीज़ें रखी हुई हैं कि मतलब इंतहा की हैं। बहुत तरह के सैलड भी रखे हुए थे। और ये देखिए, अच्छा ये पूरे पूरे ना बॉक्सेस बनाए हुए, किट समझ लें। इसमें चिकन था और सारी चीज़ें थी। मैं साथ साथ बच्चों का लंच भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो शायद आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ भी आ जाए। लेकिन अच्छा, ये करी पत्ते मुझे मिल गए बहुत सारे, मैंने पैकेट ले लिया, एक ही पैकेट पड़ा हुआ था करी पत्ता का, तो ये तो मैंने कहा ज़रूरी है भाई लेना। ये हल्दी है, कच्ची हल्दी जो होती है, पूरी अदरक की तरह से, इसको काटो ना तो अंदर से ऑरेंज कलर की निकलती है। तो हाँ, ये मैंने लिया था बॉक चोय। ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी होती है, चाइनीज़ खानों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसको आप हल्का सा ब्लांच कर लेना, वो डाल के लहसुन, ओ फल्ला, ये बहुत मज़े की बनती है। इसके साथ आप चिकन डाल लें, मशरूम डाल लें, बेल पेपर्स डाल लें बहुत सारी, यहाँ पे सालमन फ़िश यूज़ कर लें अगर आपको कोई भी तरह का मीट, बहुत मज़े की बनती है। इसमें आप कीमा डाल के भी बना सकते हैं। मतलब ये बहुत ही माशाल्लाह से टेस्टी सब्ज़ी है जिसको करना चाहिए। अच्छा, मुझे पहले इन वेजिटेबल्स का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। फिर एक दफ़ा जो है मैंने मार्केट में देखा कि कुछ चाइनीज़ औरतें थीं, वो जो है ना काफ़ी सारे उन्होंने ये पैकेट लिए, तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैं कहा ये क्या है। फिर मैंने इसको जब गूगल किया, मैंने देखा इसकी रेसिपीज़ वगैरह, तो फिर मुझे भी हुआ, मैं कहा मैं भी ट्राई करती हूँ, बड़ा मज़ेदार।
का सब्ज़ी बनती है ये। खैर हमने फूल लेने थे क्योंकि जो मेरी बच्चों की फूफी हैं, फूफो के जो हस्बैंड हैं यानी कि फूफा जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी तो हमने उनको भी पूछना था, तो ज़ाहिर सी बात है फूल तो भी बनते हैं लेके जाने। तो हमने यहाँ से फूल देखने थे। ये देखें कितने प्यारे कलर्स के फूल हैं, ये लगता है आर्टिफिशियली कलर किया हुआ इन लोगों ने। खैर वहाँ से हम लोगों ने सारा सामान लिया और लेकर हम आ गए देसी दुकान के ऊपर। ये परदेसी ग्रोसर्स है, इसके ऊपर हम आए। यहाँ से हम लोग दालें, चावल, आटा और मसाले, ये चीज़ें यहाँ पे लेते हैं। जो हमारी पाकिस्तानी या इंडियन ग्रोसरी होती है वो हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अंडर वन रूफ समझे कि हमारी परचून की जैसे दुकान होती है वो होता है, सब चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से मैंने अचार लिए थे, अब बहुत तरह के अचार हैं, करेले का अचार भी होता है। खैर मैंने मिर्चों का अचार लिया था और मिक्स अचार लिया था एक, और जो है ना क्या कहते हैं, देखिए शान के। अब तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई, जब मैं शुरू में अमेरिका आई थी तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये सवैयाँ कितनी सारी हैं, नेशनल की हैं, लजीज़ा की हैं, ये जज़ा फूड जो जुनेद जमशेद वाली हैं वो हैं, इसके अलावा तूबा फूड्स हैं, शान की हैं। तो आप मुझे बताइएगा पाकिस्तान में क्या ये सब ब्रांड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। मैंने जज़ा फूड की ली थी आज, मैंने कहा आज मैं इनकी ट्राई करती हूँ, वो ली। इसके अलावा जो है फिर हाँ हम लोग आए उनके घर, उन्होंने जो है सब कुछ बनू के रखा हुआ था तैयार। हमारे आने पे वो लोग गर्म कर रहे थे उसको, और बिरयानी उन्होंने मंगाई थी, और साथ में जो है क्या कहते हैं घर के कबाब थे। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। और बेस्ट पार्ट ये होता है कि सब फैमिली मिलकर बैठती है, वही ब्लेसिंग होती है, जो एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाती है, सबसे बातचीत होती है। तो इस तरीके से जो है ना हमने बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने भी। अच्छा अभी हमने जाना था बच्चों के जो कज़न्स हैं उनके घर, उन्होंने घर लिया है तो उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, उनकी तरफ जाना था। तो ये देखें जी अभी और मेहमान आते जा रहे हैं, तो सब मिलते जा रहे थे एक दूसरे को। हम आगे खाना वाना खा के जूल हाउस को एक बहुत बड़ा स्टोर है, पता होगा जो लोग रहते हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ से हम लोगों ने लेने थे केक, क्योंकि उन्होंने नया घर लिया था, हमने उनके घर जाना था मुबारक देने के लिए, तो खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों ने केक लिया, और ये देखें जी ये यहाँ से मैं निकली हूँ। एक केक मैंने लिया था और एक मेरी जो हस्बैंड की सिस्टर है, नंद है, उन्होंने लिया था। तो हम लोगों ने अपने लिए एक एक केक ले लिया था, एक केक मैंने घर के लिए ले लिया था। तो अभी मैं आपको गाड़ी में चल के दिखाती हूँ कि इसका बिल जो है वो कितना बना था। केक यहाँ पे महंगे थे, और मौसम आप देख सकते हैं आज थोड़ा सा प्लेजेंट था, ये वीकेंड पे हम लोग गए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि जी हमारा तकरीबन $34-35 का बिल बना था। एक बड़ा केक और एक छोटा केक मैंने लिया था, जो घर के लिए, उसकी बात कर रही हूँ। गाड़ी में हम लोग चल पड़े थे, हम लोग थे साथ, उनकी एक बच्ची भी थी छोटी। तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह। ये उन्होंने घर लिया है जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा घर उन्होंने लिया, अच्छा बड़ा घर है, और 4 बेडरूम हाउस है, इसमें 3 बाथरूम है, और काफ़ी अच्छा घर बना हुआ था। अभी उन्होंने सामान थोड़ा कम डाला है, क्योंकि अभी अभी वो मूव हुए हैं 4 दिन पहले के लिए। तो हम आ गए थे, ये देखें उनके घर मुबारक देने। बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई उनको देख के, उन लोगों ने भी हमें बहुत वार्म वेलकम किया। तो ये देखें जी अभी हम आ गए हैं उनके घर के अंदर, और माशाल्लाह अच्छा बना हुआ घर है, और हीट खूब चल रही थी क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा कोल्ड था। उनके बच्चे भी सरप्राइज़ हो रहे थे और खुश हो रहे थे कि सब हमारे नए घर की मुबारक देने आए। तो ये आप देख सकते हैं अभी इन्होंने लिविंग रूम में सिर्फ एक टीवी लगाया है, एक सोफ़ा सेट मंगाया है, और इधर ये किचन है उनका। किचन भी अच्छा खासा माशाल्लाह, अच्छा बड़ा किचन है, और जो ओपन कॉन्सेप्ट किचन होते हैं ना उस टाइप के। साथ ही लिविंग रूम है, वहाँ पे आप टीवी वगैरह देख सकते हैं इस तरह से। और ये उनका फ्रिज है। मैंने छोटी छोटी सी मतलब क्लिप्स बना ली है, मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये उनका डाइनिंग एरिया है, और उस तरफ भी फर्नीचर अभी आना है, सिर्फ एक डाइनिंग रूम का भी सेट आया है, वो भी अभी इन्होंने कुर्सियाँ जो है ना उसको करना है पूरा। ये इनका मास्टर बेडरूम है, और ये आप देखिए पंखा चल रहा है क्योंकि हीट काफ़ी थी घर के अंदर। और अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ, बाकी कमरों में सामान इतना ज़्यादा नहीं था, बच्चों के खिलौने भी खिले हुए थे, तो मैंने ज़्यादा उसको फिल्म नहीं किया है। तो ये अभी उनकी बेटी के रूम में हम जा रहे हैं, और ये आपको मैं उसकी क्लोज़ेट दिखाती हूँ। ये देखिए उसकी क्लोज़ेट कितनी बड़ी है माशाल्लाह बच्ची की, और इतने सारे उसमें उसके कपड़े और चीज़ें, वो सारा बड़ी खुश हो रही थी, बड़ी उसने डिज़नी स्टाइल में बच्ची ने की हुई।
तो ये सारी पार्टी इकट्ठी हो गई थी यहाँ पे केक काटने के लिए। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। उम्मीद है आपको भी मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और सारे मर्द हज़रात सुन रहे थे नकदा को का, तो फिर मिलेंगे दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।